बगदावत भारत कथा भाग 22। साधु माता सोचती है कि भाटजी तो जीवित ही वापस आ गए हैं, इसलिए भाटजी के खाने में जहर मिला देती है। देवनारायण और भाटजी साथ में खाना खाने बैठते हैं। भगवान को सारी बात का पता होता है कि भाट के खाने में जहर मिला हुआ है। जब साधु माता खाना परोसती है तब नजर बचाकर देवनारायण भाटजी को परोसा जहर वाला खाना खुद सामने रख लेते हैं और अपने लिए परोसा खाना भाटजी के सामने रख देते हैं। दोनों भोजन करना शुरू करते हैं। साधु माता को पता चल जाता है कि जहर वाला खाना भगवान खा रहे हैं। साधु माता सोचती है कि नारायण जहर वाला खाना खाकर मर जाएंगे, अब क्या करे। ये सोचकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तब नारायण माताजी से पूछते हैं कि माताजी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? इतना कहकर देवनारायण उबासी लेते हैं तो साधु माता को देवनारायण के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई 63/129 से आकाश और कई जानवर विचरण करते देख चकित हो जाती है और साधु माता को विश्वास हो जाता है कि ये तो तीनों लोकों के नाथ हैं। इनका जहर से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इनको कोई नहीं मार सकता है। खाना खाने के बाद देवनारायण दुधिया नीम के पास जाकर सारा जहर उगल देते हैं। कहा जाता है कि उस दिन से नीम कड़वा हो गया। छोछू भाट से सारी बात पता चलने पर नारायण साधु माता से अपने परिवार के बारे में सवाल करते हैं कि किस तरह से मेरे काका बाबासा मारे गए हैं और किसने मारा है, उसका बदला लेना है और कल ही गोठा चलना होगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही गोठा जाने के लिए तैयार होते हैं। नारायण को उनकी मामिया और मामाजी जाने से रोकते हैं कि आप छोटे से मोटे यहाँ हुए हो, आपको देखकर तो हम धन्य होते हैं, आप चले जाओगे तो हमें आपके दर्शन कैसे होंगे। तब नारायण भाट से कहते हैं कि छिपा से हमारा चित्र छपाकर लाओ, फिर हम यहाँ से चलेंगे। मालवा में छिपा जाति के चित्रकार से भाट देवनारायण का चित्र छपवा कर लाते हैं और नारायण को देते हैं। नारायण अपनी मामियों को अपना चित्र देते हैं और कहते हैं कि आप रोज मेरे इस चित्र को देखकर मुझे याद कर लेना। साधु माता, हीरादासी, नापागवाला और कई ग्वाले, छोछू भाट, भाट की माँ डालूबाई और देवनारायण को देवनारायण के नानाजी और मामा मामिया सभी बड़े प्यार से विदा करते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाकर हमें भूल मत जाना। देवनारायण के साथ मालवा से लौटते समय 64 जोगनिया और 52 भैरू जो उनके बाएं पांव में समा जाते हैं वो भी साथ आते हैं। मालवा से लौटते समय रास्ते में धार नगरी होती है। धार नगरी में एक सूखा हुआ बाग होता है। देवनारायण का काफिला वहां रुकता है और सभी वहीं विश्राम करते हैं। जैसे ही देवनारायण उस बाग में अपने कदम रखते हैं, बाग हरा भरा हो जाता है। वहीं देवनारायण विश्राम करते हैं। उस बाग में धार नगरी की राजकुमारी पीपलदे अपनी सखियों के साथ देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। राजकुमारी के सिर पर सींग होता है और उसके सारे शरीर में कोढ़ होता है। वह रोज इस बाग में देवी की पूजा करने आया करती थी। राजकुमारी देखती है कि ये बाग तो सूखा हुआ था, आज एकदम हरा भरा कैसे हो गया। राजकुमारी पीपलदे देवी की पूजा कर अपनी सखियों के साथ आती है जहाँ देवनारायण के डेरे लगे हुए थे। राजकुमारी देखती है कि ये कौन सिद्ध पुरुष इस बाग में आकर रुके हैं, इनके आने से बाग हरा भरा हो गया है। वह उनके दर्शनों के लिए आती है। जैसे ही देवनारायण की दृष्टि पीपलदे पर पड़ती है, उसके माथे का सींग झट गिर जाता है और उसके शरीर का सारा कोढ़ भी खत्म हो जाता है और वह खूबसूरत हो जाती है। ये चमत्कार देखकर पीपल बहुत खुश होती है और भगवान के चरणों में गिर पड़ती है और उसे पिछले जन्म की सारी बात याद आ जाती है कि नारायण के कहने से ही मैंने बगलावतों का संहार किया और मुंडमाला धारण की थी और नेतू ने मुझे श्राप दिया था कि माथे पर सींग होगा, कोढ़ी लूली लंगड़ी के रूप में धार में जन्म लेगी और भगवान विष्णु देवनारायण अवतार लेंगे, उनकी दृष्टि से ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। पूर्व जन्म का आभास होने पर उसे याद आता है कि देवनारायण के साथ ही मेरा विवाह होगा और पीपलदे जी अपनी कांवरी हथनी पर सवार बधावा गीत गाती हुई राजा के दरबार में आती है। राजा जय सिंह देव पीपलदे से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ और ये बधावा किसके लिए गा रही हो। पीपलदे जी कहती है कि तीनों लोकों के नाथ देवनारायण ने अवतार लिया है, उन्होंने मेरा कोढ़ ठीक किया है, मेरी सारी बीमारी दूर कर दी है, उन्हीं के गीत गा रही हूँ और उन्हीं के साथ मेरा विवाह करवाओ। धार नगरी के राजा जय सिंह जी देवनारायण के जात पात का पता लगाते हैं और कहते हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमारे बराबर के नहीं है। पीपलदे विवाह के लिए जिद करती है और अन्न जल छोड़ देती है। विवश हो राजा एक युक्ति निकालते हैं कि क्यों न देवनारायण को गढ़गाजना में भेज दे, वहाँ का राक्षस राजा इन्हें मार डालेगा, अपना काम वैसे ही हो जाएगा। राजा जय सिंह देवनारायण को पत्र लिखते हैं कि हमारी धार नगरी के किवाड़ गढ़गाजना का राजा राक्षस ले गया है, वो वापस लेकर आओ तो पीपलदे के साथ आपका विवाह करावे।
उधर डेरे से सारू माता की घोड़ी को भी राक्षस चोरी कर ले गए। जब देवनारायण को सारू माता की घोड़ी का पता चलता है तब देवनारायण सोचते हैं कि दोनों काम साथ ही करके आ जाएंगे। देवनारायण भैरू जी को पहरे पर लगाकर नीलागर घोड़े पर सवार गड़गाजने से धार के किवाड़ और सारू माता की घोड़ी लेने निकल पड़ते हैं।